नजरें सिम्फनी के स्टॉक प्राइस पर जा रही है। वैसे तो होम अप्लायंस स्पेस की ही बात हमने कही थी और आज सुबह हेडलाइन में ही आपको बताया था कि सिम्फनी, ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे काउंटर्स पर नजर रखनी चाहिए। नतीजे आए हैं चुनिंदा कंपनियों के और अच्छे हैं, लेकिन नजर में सिम्फनी आ रहा है। ब्लू स्टार के भी नंबर्स अच्छे थे, लेकिन इस वक्त सिम्फनी की अगर बात करें, एक तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, उसके अलावा करीब 101% सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 242 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यूज जो है 488 करोड़ पर जाते हुए, और बाजार खुलने के साथ साथ जहां हम 9-10% की तेजी देख रहे थे, तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई। कुनाल 12% की मजबूती। फंडामेंटल टेक बाजार खुलने से पहले ठीक हमने लिया था। अब 1335 के लेवल्स पर जिन्होंने पोजिशन ले रखी है उनके लिए राय क्या होगी? पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, 12% ऊपर है, 1336 के अराउंड स्टॉक पे ट्रेडिंग हो रही है। गैप ओपनिंग हुआ है और पिछले जो टॉप थे उन सबका ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है ना। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पे पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह है। इनिशियली पहला टारगेट 1460 1460 होगा, और जैसे ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 1640 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है फिलहाल। देखिए, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और एनीथिंग इन पर्टिकुलर व्हिच यू आर वाचिंग आउट? I think decent opening, और मुझे लगता है I think markets have taken yesterday's event with a lot of maturity. और जैसे मैं मैक्रो टेलविंड्स बता रहा था मार्केट के लिए, इंक्लूडिंग द माइक्रो टेलविंड्स, कोई स्ट्रक्चरल डाउनसाइड मार्केट के लिए लग नहीं रही है। रिजल्ट सीजन इज प्लेइंग आउट as expected. BFSI as a sector has posted decent set of numbers, in fact good set of numbers. FMCG में थोड़ा एक muted performance expected था because of inflationary factors and consumption not coming back completely. IT on expected lines थे, और इसलिए मुझे लगता है I think जो numbers हैं from an earnings perspective in line with estimates और improvement होने के पूरे chances हैं. Obviously, I think few pockets that we are probably watching out, जैसे आप जिक्र कर रहे थे alco beverage का, I think that is a very interesting space in our opinion, क्योंकि जो पूरी premiumization की concept चल रही है, I think that should work out wonderfully well. Obviously, FTA with the UK or other countries might mean cheaper alcohol coming in, whether it's whiskeys or whether it's scotches या beer भी हो. But कहीं ना कहीं I think जो हमारे level के आज premiumization हो रही है across the industry, so UBL as far as beer is concerned, Radico as far as single malts are concerned or whiskies are concerned, I think they are getting world recognition in terms of quality and taste. And इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ pricing या volume पे फर्क पड़ सकता है in terms of demand or consumption trends. तो मुझे लगता है I think alcohol beverages as a space is a very interesting pocket to probably be in as far as consumption is concerned. बेवरेज सेगमेंट पर नजर होनी चाहिए। यूके इंडिया FTA अग्रीमेंट पर सहमति जो बनी है उसका भी इम्पैक्ट है, और इस वक्त अगर आप